हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम आपको पढ़ाए होंगे कि जब किसी कैपेसिटर, जैसे मान लो बाबू ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे, इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर जा रहा है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोन फराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स विल बी। ठीक है, कितना बोल रहा है, बिटवीन इट्स प्लेट्स विल बी। तो देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सा हमको यहाँ दे दिया गया, क्या कैपेसिटेंस दे दिया, क्या दिया है कैपेसिटेंस, और क्या दिया है वोल्टेज भी दे दिया, और हमसे क्या पूछ रहा है चार्ज। तो याद करो Q इक्वल टू पढ़े होंगे हम लोग C इंटू भी, Q इक्वल टू C इंटू भी पढ़े हैं। तो सिंपल सा Q इक्वल टू C इंटू भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, Q इक्वल टू C इंटू भी हो गया, तो C यानी कैपेसिटेंस कितना दिया 1 माइक्रोन फराड, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ ये हो गया 1 माइक्रोन फराड का वैल्यू, इंटू भी कितना 1, तो सिंपल से कितना हो गया 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, जिसको हम लोग 1 माइक्रोन कूलम भी कह सकते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर चला गया बी नंबर 1 माइक्रोन कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा हमारा फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज एफ। बोल रहा दो फोर्स जो है दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो लग रहा है, कितना लग रहा है एफ। इफ डिस्टेंस द टू इज मेड हाफ, यानी उस दोनों के बीच डिस्टेंस क्या कर दिया, कि आधा कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। तो सिंपल से हम जानते हैं फोर्स जो होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सोचो डिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी कितना कर दिया 1/2 का स्क्वायर अगर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 1/1/4, यानी कितना हो गया 4। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो गया 4। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा जो आंसर गया 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी पहले अगर फोर्स लग रहा था एफ, तब कितना लगेगा 4F। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है कितना, फराड पर मीटर। ठीक है, फराड पर मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है टू कैपेसिटर्स, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बोल रहा है दो कैपेसिटर है, हर एक का कैपेसिटी कितना C है, और उसको किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज, क्या पूछ रहा है हमसे, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब सिंपल सा आप समझिए जरा सा, यहाँ पर कितना कैपेसिटर दिया, दो, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया। तो याद करो हम सिखाए थे कि मान लो अगर दो कैपेसिटर हो, इमेजिन करो जैसे ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, ये पैरेलल में होगा, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए डायरेक्ट जोड़ते हैं C1 + C2। चूँकि यहाँ दोनों का कैपेसिटेंस कितना दिया, C ही दिया है, तो इसका भी वैल्यू C, इसका भी वैल्यू C, यानी कितना 2C। सिंपल सा आंसर चला गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। इसमें से किसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन -dV/dr। तो अगर बात करें पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और ये डिस्टेंस का कितना मीटर, तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सिंपल सा इसका आंसर चला गया डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू। तो याद करो हम सिखाए होंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, हम आपको सिखाए होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में एक में भी किसी में जूल नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ पर जो है बाबू ये जो है ये इस जगह कूलम नहीं होकर के इस जगह क्या होना चाहिए, जूल। ठीक है, तब इसका आंसर जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन प्रिंट करने में मिस्टेक हुआ होगा, तो इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन बोल रहा है डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो याद करो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। तो एम्पियर का हो गया ए और एस का क्या हो गया टी, यानी सिंपल सा चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है 80। क्लियर है, 8 नंबर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है सम ऑफ चार्ज, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज। याद कीजिए कोई भी कैपेसिटर लीजिएगा, जैसे 2 प्लेट है, आपको हम पढ़ाए होंगे, इस पर जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही इस पर नेगेटिव आएगा, सेम आता है। तो इमेजिन करो अगर इसमें +2 कूलम है तो इसमें -2 कूलम, इसमें +4 कूलम तो इसमें -4 कूलम, अगर दोनों को ऐड करोगे, सिंपल सा इस दोनों को ऐड करोगे, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 0। तो सिंपल सा दोनों प्लेट का सम, चार्ज का सम कितना होता है 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर इन इट्स पोजीशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज 0। यानी बोल रहा है जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट p वेक्टर है, इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है, उसका एनर्जी 0 आ रहा है। तो ये कब हो सकता है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू पढ़ाए थे -P cos थीटा, -P cos थीटा। तो सोचो जरा सा, -PE cos कितना डिग्री, 90 डिग्री अगर लें, cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0, तब नहीं ये 0 आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर बोला देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंगल, यहाँ छप गया एंगल, यहाँ होता है ऑफ एन एंगल थीटा विथ E वेक्टर एंड P वेक्टर इज गिवन बाय। तो देखिए झूठ मूठ का इतना क्वेश्चन घुमाया है, इतना हम लोग नहीं भी सोचते। देखो ये फॉर्मूला हमको सिंपल सा पता है, हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो U बराबर हम आपको सिखाए थे -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, इसी को हम लिखे थे, याद करो, -PE cos थीटा। क्लियर है, -PE cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको बी नंबर में, U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो बस यही चला गया ऑप्शन। तो चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का यहीं तक, अगले दिन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है।